भाई अभी आपकी एक एजाज भाई से भी हुई थी। हाँ। वो कैसे खींचा था मैटर वो बताओ जरा। आजाद भाई से वैसे आप कैरी मुंबई भी मिनाती चले गए थे कैरी उसके लिए। मिनाती के चक्कर में हुई थी। उसने क्या करा, कैरी मिनाती पकड़ लिया। हाँ। कैरी मिनाती सीधा सा बालक बेचारा। वो बेचारा शॉपिंग कर रहा है भाई हमारा यार। तो जब तुम्हारी उसने रोस्ट करा तुमने वो पकड़ लिया। तुमने उससे माफ़ी मंगवा दी। तुम ये कहो वीडियो में अपनी कि इसने मेरे पे रोस्ट करा था और मैंने इससे माफ़ी मंगवा ली, बात खत्म। क्योंकि जिसने रोस्ट करा था यूट्यूब पे सबको उठा के मुंबई लाऊंगा। ऐसे कह दिया उसने। हाँ, मुंबई लाऊंगा, यहाँ मुर्गा बनाऊंगा। हमने भी कर रखा हो पुराने टाइम में, टिकटॉक पर से यूट्यूब हुआ जो, तो बात तो हमारे ऊपर भी आई। तो फिर मैंने इधर से वीडियो बना दी। मैंने की बालक से माफ़ी मंगवा के तू बदमाश बन रहा, तू भाई हमसे मंगवा ले, हमें उठा के ले जा। और हमें उठा के तो तेरी औकात की इतनी औकात यहाँ के उठा के ले जाएगा मैं। तू बता दे कब आना, हम खुद ही आ जाएंगे। और तू हमसे बुलवा लिया सॉरी। अगर तेने मेरे से सॉरी बुलवा दी ना तो यूँ सोच लियो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी ने तुझसे माफ़ी मांग ली। फिर 2-3 वीडियो बनाई मैंने, उधर से उसने गाली बकनी शुरू करी। मैंने कहा ठीक है, अब तेने ली पड़ी लकड़ी तो आ लिया मैं। हाँ। पहले तो हम किसी काम से गए, उस काम ने मतलब मैं बहुत मस्ती खोर हूँ, मेरा दिमाग बहुत चले। ये नहीं है कि किसी ने गाली दे दी एकदम गर्म हो जाओ। मैं वहाँ गया, मैंने कहा आज तो इसका पागल काटेंगे, इसे भगाएंगे पूरे मुंबई में। हाँ। हम गए वहाँ, हमने ऑर्चिड होटल लिया 4 लड़कों ने। वहाँ से कह दी मैं हिल्टन होटल में रुका हूँ। अच्छा। उसने कही कि मस्ती का मूड था, लड़ाई झगड़े का मूड था ही नहीं। और हमने 4 घंटे के लिए जाना था और वापस आना था रात में। अगले दिन कटारिया का मीटअप था बिग बॉस का। तो मैंने जुबान दे रखी थी अर्चित को और लक्ष्य को। मैंने कहा मैं 100% आऊँगा। उन्होंने कहा भाई आना आपको। मैंने कहा आ जाऊँगा। तो अब रात में उसने एक फूड इन होटल का नाम लिया कि मैं यहाँ आऊँगा। हम वहाँ पहुँच गए। मैंने ये खड़े हम फूड इन पर। मैंने कहा चल कुछ कलेश होगा भी तो झेल भी लेंगे, कोई ऐसी बात ना, इतना बड़ा कहाँ बदमाश है यूँ। तो वहाँ फूड इन पर हमने वीडियो बनाई। मैंने कहा ले खड़े हैं आजा। जबकि कलेश का मूड नहीं था, फिर भी हम कलेश करने पहुँच गए। आए ही ना। फिर वहाँ एक आंटी खड़ी, वो पुलिस पे फ़ोन कर दिया उनने, यहाँ पे ना हरियाणा से कुछ लोग आए हुए हैं, हरियाणवी में बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं किसी को, आप जल्दी आ जाइए। मैंने चलो भाई चलो, घर चलने का टाइम हो लिया। हम वहाँ से जाके सीधा ऑर्चिड होटल अपना बैग वैग पैक करा। उसने यूँ कहाँ है, मैंने की हिल्टन होटल में हूँ। वो और उसके 8-7 पंटर पूरी रात हिल्टन होटल के नीचे खड़े रहे। हमने ऑर्चिड से चेकआउट करा। टैक्सी करी, एयरपोर्ट पहुँचे, अपनी फ़्लाइट ली, घर आकर सोए। और सुबह जब 6 बजे उठे तो अजाज में गाली बकरा मुझे 6 बजे। हिल्टन होटल। किधर है? मैं तो घर सो रहा हूँ। मुंबई छोड़ कर आए हुए मुझे 5 घंटे हुए, घर सो रहा हूँ। फिर मैं कटारिया की मीटअप में जा रहा, फिर मैंने वहाँ से वीडियो बनाई। फिर उन्होंने कहीं बड़ा ही निकला बना गया। अच्छा, फिर लोगों ने मुझे गाली बकी, हट गई, तेरे बस की नहीं था तो क्यों गया। अब मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूँ, सुनता रहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा अब कोई मौका सा लगन दो मेरा, जब बताऊंगा। एक ही बार ही गए, दूसरी बार 2 बार गया। 2 बार। दूसरी बार तो 2-3 लोगों के साथ ही चले गए थे आप। अकेले गया था। अच्छा, यहाँ से कोई नहीं गया था साथ? अच्छा। एक दोस्त था बस, त्यागी। तो अब आ गया एक अवार्ड शो, उसमें मुझे मिलना था बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड। अब मैंने कहा अब मैं मुंबई जाऊँ, घर वाले कलेश करेंगे। तो मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड मिल रहा, कोई कलेशबाजी ना है, जा रहा हूँ, जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है। फिर मैंने 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया। मैक्स भी साथ था मेरे, गाड़ी में बैठ के। मैंने कि मैं परसों आऊँगा मुंबई, इतने बजे की फ़्लाइट है, इस होटल में रुक रहा हूँ और ये मेरा रूम नंबर रहने वाला है। अब जिसे जितने जोर लगाने हो ना लगा लियो और मुझसे मिल लियो। और मैंने कि जो कुत्ते बिल्ली भौंक रहे हैं रोज़ कमेंट में आगे, फट गई बस की नहीं। मैंने ये तो मैं मस्ती के मूड में आ गया, अब आ रहा हूँ और अकेला आ रहा हूँ। हाँ। वहाँ गए, अवार्ड फंक्शन अटेंड करा। उसका फ़ोन आ लिया, कहाँ है, किधर है। मैंने कि यहाँ हूँ, इस रूम नंबर में हूँ, आ जा ऊपर। रूम में नहीं आएगा मैं। रूम में क्यों ना आवे? क्यों, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, तू नीचे नहीं आ सकता? चल हम नीचे आ जाएंगे। उनने क्या करा, देखने को क्या मजरा है, दिमाग से खेल गया। एक पता ना कौन है बबलैंडा सा, उसके हाथ में भगवा कलर का झंडा दे दिया, देखिए हो आपने? हाँ हाँ हाँ। कि अब वो बोले ही बोले, उसे मारे झंडा गिर जाता यूँ कि यार हिंदुओं ने हिंदुओं का झंडा गिर दिया। अब उससे वैसे कुछ ना कह सके, ये मेरा मालिक है, ये इससे मेरा घर चलता है। उसने पूरी कॉमेडी करी है। देखना आप मेरे यूट्यूब पर पड़ी होगी। हाँ, वो वीडियो देखी है भाई। फिर आजाद आया, आजाद भाई निकल गया। मैंने कहा फट गई, कहाँ भग्गा, आजा जा। नहीं फटता मेरा, आ रहा है मैं, यूँ कह के फिर उल्टा आया। फिर बात हुई तो जो जिन्होंने इवेंट करवाया हुआ था, तिलक राज मलिक भाई हैं एक, मेरे बिहाफ पे वो घुस गए बीच में, वो बात करने लगे।
अब जब बाप समान आदमी बात कर रहा तो मैं क्या बात करूँ, क्योंकि हाँ भाई क्या है तू बता। तो वो सारी बात बताने लगा छोटे बालक की तरह, मैंने ऐसे करा वैसे करा, इसने मुझ पर वीडियो बनाया, शिकायत सी करने लगा मेरी। थोड़ी देर में वो झंडे वाला ज़्यादा झंडेदारी उंगली करे जा रहा। पहले तो मैंने बताऊंगा के चुप है। हाँ ये उस टाइम ये बोला कौन था है, आप। तू कौन है? तू कौन है, मेरा घर चला है इससे। मैं कैसे करूँ वो तेरा कह घर रहा चले मेरा, तो? अरे तू ये क्यों मेरा आ गया? छोटा भाई है। मैं कैसे करूँ तेरा घर चले तो? चुप खड़ा रहे, कह रहे हैं हम इससे कुछ। फिर मैं जाऊँ साइड में लेगा तो वो बिल बिला रहा, ये मालिक के साथ रहो, मालिक के। अरे मैंने ही कुछ ना, कह रहे तेरे मालिक से। फिर थोड़ी देर बाद बहस होती रही उस सजाज खान से। तो फिर वो बोला मैं तू तड़क कर रहा उस सजाज से, है तो बड़ा ही हमसे। तो उसका एक चेला बोला कि ए मालिक से आप करके बात कर। मैंने मेरा करा इससे आप करके बात, ऐसी कही वीडियो में है देखो ना। अच्छा करा इससे आप करके बात। तो सारे भड़क गए, ए राजवीर। मैंने क्या राजवीर, मैंने मेरा करेगा इससे आप करके बात तू। थोड़ी देर में वहाँ होटल वालों ने पुलिस को थोड़ी देर में पुलिस पे फोन कर दिया, वहाँ पुलिस आ गई। हाँ अब ठीक। पुलिस ने हम दोनों ही बिठा लिए। अच्छा, बिठा के फिर बात करवाई। कह रहे या तो दोनों यहीं ख़त्म करो, नहीं जीप में बैठो। फिर मैंने की जीप में कौन बैठेगा महाराष्ट्र की में। हाँ उसने फिर ये ख़त्म करके नु चल भाई कोई बात ना, ये है वो है, मेरा ये मतलब ना है, मेरा ये मतलब, मैंने चल कोई बात ना। फिर बोला जाते जाते तेरे से ख़त्म हो गया है, हर्ष बेनीवाल दे दे। अच्छा, हाँ, हर्ष बेनीवाल या पूरब झा। अच्छा। मन की हमसे ख़त्म इसी शर्त पे है जब सबसे ख़त्म है। जब फिर तेने किसी से कुछ कह दी तब फिर हाँ आना पड़ेगा। बोला चल ठीक है, अब तो अपना भाई है, जा किस दिन बिरयानी पार्टी करते हैं। अगले दिन मैं घर आ गया, मैंने मेरा काम खत्म। फिर फ़ोन करा मुझ पर, ये किधर है, चला गया आ गया, शाम को पार्टी करते हैं। मैंने भाई मैं तो आ लिया दिल्ली। अभी फिर से कंट्रोवर्सी हो तो गई है एल्विश के उसमें गया है वो एपिसोड, एक पॉडकास्ट में पॉडकास्ट का एपिसोड रिलीज नहीं करा अरे ना। एजाज खान का क्या है फिर से उसने ये, वो कर दिया। मैं छेड़ दिया उसने कितनी बार भाई बता के। एक दिन मैंने इस पर, इसकी वाइफ अरेस्ट हुई तो मैंने इस पर फ़ोन करा, मैंने कोई दिक्कत हो तो बता दियो। एजाज की भाई, किसकी भाई? अच्छा आजाद की वाइफ अरेस्ट हो गई थी बीच में, तो ड्रग्स व्रग्स के कुछ में। तो बोला ठीक है भाई बता दूंगा। 3 दिन बाद में पॉडकास्ट दिख रहा, उसमें मुझे गाली बकरा। फिर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने ये क्या है भाई। अबे मैंने कहा हम तेरी यूँ कह रहे तेरी वाइफ के लिए कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता दियो, और तू वैसे भाई भाई कह रहा है और फिर गाली वगैरह। ये छोटे ये पुराना है ये पुराना है। मैंने मेरा क्या मत बनावे, ये परसों का पॉडकास्ट है। कह रहा वो तो लिख लिया होगा मुँह से, सॉरी सॉरी। भाई सोशल मीडिया पर रेलेवेंट रहने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, वैसे ये बात देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अब आदमी बहुत दिखता टाइम कि पहले मैं बहुत famous- टाइम से कुछ नहीं करा, हाँ भाई। अब चलो कुछ करते हैं, चल एलविश को गाली बकते हैं। फिर थोड़ा सी गर्मा गर्मी छिड़ेगी, इसके फैन मुझे बकेंगे, मैं बकूंगा, तो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाऊंगा। राजवीर को बक दो, रजत को बक दो। अब लास्ट टाइम मैंने शान के साथ वो करा था पॉडकास्ट, तो उसमें मैंने शान से ही करा था। मैंने कहा शान जैसे हम 4 लड़के निहत्ते चले गए थे ना वहाँ मुंबई, इस तरह से हमारे स्टेट में कोई आगे दिखा दें 4 लड़के, कितने ही तकड़े हो, कितने ही बड़े पावर लिफ्टर हो, कितने तगड़े MMA फाइटर हो, 4 लड़के निहत्ते। जैसे हम, उसने कहा इस होटल पे आऊँगा मैं खाना खाने, हम चारों वहाँ जाके खड़े हो गए। अब हमें नहीं पता सामने से 100 आ जाएं, 50 आ जाएं, सब पे हथियार हों। हम जाके वहाँ मस्ती मस्ती में खड़े को तो गाली बकरें, ले तेरी लोकेशन में खड़े आ जा। हमारे साथ में कुछ भी हो सकता था। वो आंटी ने पुलिस पे फ़ोन करा तो हम वहाँ से निकले। अगर आ जाते 100-50 लड़के, हथियार होते, डंडे होते, क्या करते हम। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था शान से कि हमारे स्टेट में आके दिखाओ, मैंने कितने तगड़े पावर लिफ्टर हो, कितने तगड़े MMA ये हो। तो बहुत वायरल हुई थी आपकी, ये इतनी वायरल कर दी, बीच उसकी में से controversy कट बना के दी। वायरल हो गई वो थी काट दी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 4 MMA फाइटर निहत्ते आ जाओ और उल्टे जाके दिखा दो कि मैं ये कह रहा हूँ मैं 4 अकेला 4 MMA फाइटर से लड़ रहा हूँ। हाँ तो MMA फाइटर ही तो ऑफेंड हो गए थे कि हम MMA फाइटर है, आ अब जाओ। उसमें मैं हर दिन देखूँ एक टैग मिले मुझे, राम राम भाइयों, जो है एक राजवीर सिसोदिया नु करा, आ जाइए मेरे तक भिट लिए तू। अरे मैंने की पहले देखता लो क्या है। अच्छा एक ने गाली बकी मुझे, मैंने उसे ऑडियो भेजा, मैंने कहा बड़े भाई बात ऐसी नहीं है, ऐसे है, हाँ आप गलत समझ रहे हो। और मैंने बात ये कही है अपने स्टेट को ऊंचा दिखा के कि हम दिल्ली हरियाणा के लोग ऐसे हैं, कोई हमें इस तरह से चैलेंज दे के आ जाए ना तो कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो वापस नहीं जाएगा। मैंने ये कहा, मैंने ये थोड़ी कहा अच्छा भाई ठीक है, ठीक है। अब व्यूज़ की और फॉलोवर की भूख देख लो। बोला अच्छा भाई ठीक है, मैंने लोगों ने भेजी तो मैंने गलत लगी, मैंने ठीक है। ना 4 घंटे बाद फिर वीडियो बना दी,
और सुन, जब भिड़ता हो जब भिड़ लिए, मैंने की देख सारी बात पहले अनजाने में बता रहा है, फिर सारी बात बता दी, हाथ जोड़ के यूँ कह रहा हूँ। मैंने कि भाई आप एक एथलीट हो, आपकी बहुत इज्जत है, ये है वो है, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। बोला ठीक है। 4 घंटे बाद फिर वीडियो बना दी कि पिछली पे व्यू आ गए। भाई कहीं ना कहीं माइंड में है ना कि उल्टा है ना लोगों बोलूंगा को, तो हाँ, भाई वो हाँ। आएंगे फॉलोअर्स। भाई देखने वालों को भी मजा आ रहा है, वैसे कितने मजे ले ही रहे हैं लोग, कमेंट और पूरा शो चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है पूरा। सबका फायदा है अब कंट्रोवर्सी बनाने क्या है, यहाँ बैठा बैठा अभी देखो यहाँ से रील कट जाएंगी। मैं यूँ कहते हैं बैठा बैठा कि मुझ में इतनी जान है, मैं 8 पहलवानों को अकेले धूल चटा सकता हूँ। बस अब इतनी काटेंगे, अरे से चला देंगे, कल को पहलवान हो जाएगा अली वगैरह। मेरी जान उठा के दिखा दे, मेरा पैर हिला के दिखा दे, बनी कंट्रोवर्सी। अब बोलने का क्या, कुछ भी बोल दो, हो जाती है कंट्रोवर्सी। भाई अब आगे का क्या प्लान है? अब आगे आप क्या सोच रहे हो करने का? कैसे जर्नी आगे बढ़ नई कंट्रोवर्सी कौन सी आने नई वाली है? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं आ रही भाई, हाथ जोड़ लिए कंट्रोवर्सियों से। क्योंकि क्या होता है इसमें ना, बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत रिस्क होता है ना। एक मन्नू भाई हमारा अरेस्ट हो गया था जब हम रजत से लड़ने गए फरीदाबाद, तो हमारे बहुत सारे भाइयों पे सामान थे, लोडेड फुल। हाँ, अब उस कंट्रोवर्सी में कितना रिस्क है कि रजत को कुछ हो जाता तो मुझे ही झेलना पड़ता है ना। चाहे साल भर के लिए झेलूँ, चाहे 2 साल के लिए झेलूँ, उधर उसकी फैमिली में ज़िंदगी भर के लिए लॉस। या कोई जाट मुझे कुछ कर जाता रजत के चक्कर में, रजत का करियर ख़राब, वो जेल में पड़ा रहता, इधर मेरे माँ बाप रोते रहते, तो कितना बड़ा रिस्क है। फिर हमारा वो भाई जो मन्नू भाटी में नाम ले रहा हूँ, उस पर हथियार पकड़े गए फरीदाबाद में। वो पता नहीं इधर उधर घूमने गया, पुलिस ने गाड़ी रोकी, उसमें हथियार मिल गए लोडेड, और वो देख ही रहे कि तो लड़ने आए हुए हैं, वो वहाँ से जेल भेज दिया। अब जितने दिन में छूटा उतने दिन हमें टेंशन रही कि हमारी वजह से हमारा एक भाई चला गया। लोग कहते हैं फॉलोवर के लिए ड्रामा करा इन्होंने, हम क्या क्या झेल रहे हैं उसके पीछे। सही बात। फिर मुझे पता लगा मेरी फील्डिंग लगी थी एक जगह, मतलब 3-4 बाइक लगी, और एक रेड लाइट पे जैसे गाड़ी रुकी है, बाइकें रह गई पीछे, उन पर हथियार थे कि राजवीर दिख गया, आज इसे लपेट दो। जैसे ही वो गाड़ी के पास आके रुके, रेड लाइट खुल गई और मैंने गाड़ी चला दी। उस टाइम ऑडी थी मेरे पास, और मेरी आदत है मैं तो भगा के चलाऊँ, तो वहाँ से मैं निकल गया। मुझे अगले दिन इसके भाई ने बताया कि कल तू उस रेड लाइट पर था। मैंने हाँ, तेरे पीछे 4 बाइक लगी, पता तुझे? मैंने यूँ कि चिप्याना गांव से, चिप्याना गांव में जाटोक गांव है, वहाँ के एक भाई हमारे सुधीर बाहुबली, बहुत अच्छे भाई, उन पे फ़ोन गया कि राजवीर यहाँ दिखा, हम तो इसे तोड़ेंगे। फिर उन्होंने इसके भाई पे फ़ोन करा, उसने मुझे बताई, कह रहा अभी 2-3 दिन घर से बाहर मत निकल, ऐसे से बात है। तो कितना रिस्क है, अकेला मिल जाओ, सही बात के 2 मिनट में मुझे बाहर निकाल लें, कुछ भी कर दें मेरे साथ। तो भाई अब कंट्रोवर्सी से दूर हो। और ये भाई अभी आप बिग बॉस के साइड पे भी गए थे, सलमान भाई से मिलकर हाँ, आए। बिग बॉस के सेट पे यार मीटिंग थी हमारी उनसे, क्या नाम है, बिग बॉस की टीम से। तो अंदर जाने का चल रहा था सीन? ना अंदर जाने का नहीं था, ऑफर आया था। फिर चेतन बोला कि भाई इसमें मत जाना, और चेतन जो रजत का मैनेजर है, हम तो सोच रहे थे आप रजत भाई वाले शो में आओगे, कुछ सीजन में तड़कता भड़कता देखने तड़कता को भड़कता मिलेगा। हो जाता, लेकिन मुझे चेतन ने पहले ही कह दिया था, कह रहा भाई बिल्कुल भी मत जाना, भाईचारा खराब हो जाएगा, खामा खामे तुम्हें ही लड़ाएंगे, हाँ, और पहले वाली चीज़ें दोबारा उठ जाएंगी। ठीक है, और बिग बॉस बट अब आगे कांटेक्ट करते हैं वो आपसे? हर साल। अच्छा। पर मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस में जाने का फ़ायदा जब है जब आपकी नैया थोड़ी सी डूब रही हो। अब जैसे मेरे दुल भाई गया हमारा, तो मुझे समझ नहीं आता, जो आदमी ऑलरेडी हाइप पे है उसे ज़रूरत क्या बिग बॉस में जाने की, समझ गए? जैसे हमारा यूके राइडर गया था, उसका बहुत बढ़िया चल रहा था उस टाइम, हाँ, लेकिन बिग बॉस में आके उसने मिट्टी करवा ली अपनी, इमेज खराब हो गई थी, जोकर वाली इमेज बन गई। फिर हमारा भाई मृदुल चला गया। मृदुल इतना सीधा लड़का, इतना संस्कारी, उसका काम ही ना था बिग बॉस में क्या, और अगर नहीं भी जाता ना तो भी उसकी तूती एक तरफा चल रही है, सही बात है है। ना। और ये जितनी हाइप है, ये 2, 2.5, 3 महीने की है। अब और 2 महीने रुक जाना तो मृदुल वही काम कर रहा होगा जो पहले से कर रहा था, तो क्या बेनिफिट मिला उसे? कुछ भी ना, 2-3 महीने की हाइप मिली, वो तो हम वैसी लड़ाई झगड़ा करके कर रहे हैं। भाई सब ना एल्विश को देखकर ज्यादा इंस्पायर हुए कि भाई एल्विश को जो मिला वो हमें भी मिल ये जाए। कभी भी नहीं जिताएंगे, मेरा हर साल आता है, अभी कभी दिखा दूंगा मैं तुम्हें, लोकेशन भेज के उसने मीटिंग हुई है मेरी, देखो। पर फिर पता ना क्यों एंड में मैं पैसे ज़्यादा मांग लूँ। मन की जब
हाँ भाई, और क्या है, जो बाहर का नुकसान होगा वो अंदर से तो भरा जाए। ये रहा 12 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई है। योर मीटिंग एज शेड्यूल्ड, सो बी ऑन टाइम ब्रदर। ओके। अच्छा। अरे जब तुम हमें यूज करोगे तो हमें पैसे तो तूने दो। सही बात है, बिल्कुल। सेलिब्रिटियों को दे रहे हो तुम हफ्ते के 40 लाख, टीवी वालों को दे रहे हो, उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा भाई। हमें बुला के कह रहे हो हफ्ते के 3 लाख ले लो। क्यों ले ले, पागल हैं हम। भाई आजकल तो यूट्यूबर ज्यादा फेमस है, टीवी वालों से ज्यादा चल रहे हैं। वो हमें क्यों बुला रहे हैं कि नॉर्थ का एक पकड़ो, वो जब शो में निचोड़ो, पूरा नॉर्थ पागल हो जाएगा भाईचारा। वोटिंग लो उसके नाम और की। एंड में कोई भी राजनीति खेल को उसे निकाल दो। हाँ, मृदुल के साथ यही ट्रॉफी हुआ। तो मिलने से रही। हाँ। भाई कटारिया के साथ यही हुआ, रजत के साथ यही हुआ। रजत एक तरफा विनर था। हाँ, एक तरफा, सही बात है है। ना, क्योंकि उसके जैसा प्लेयर भाई बढ़ती थी लोगों की बात करने में। हाँ, सलमान खान ने भी मेरे हिसाब से कभी उसे रजत दलाल तू ना कही हो, दलाल साहब करके बात करे, है ना। सबके साथ यही हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एल्विश को भी इसलिए जिताया क्योंकि उस सीजन में यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर चल रही थी, फुकरा इंसान और एल्विश में। अगर कोई बड़ा टीवी सेलिब्रिटी उसमें होता ना तो ये एल्विश को भी नहीं जिता। भाई वैसे इसलिए भी जिताया क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हाइप हो गई थी, मतलब नेक्स्ट लेवल ही हाइप हो गई थी एल्विश भाई की, इसलिए वो कि पहला था ना, हाँ, पहला यूट्यूबर था जो इतना गर्म हो गया था बाहर। हमारे यहाँ का ये हिसाब है, जब इनके फेवरेट यूट्यूबर के साथ ये बदतमीजी करते हैं, इनका बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, फर्क पड़ रहा तुम्हारे बॉयकॉट से। जितना तेल उन्होंने निकालना था उन्होंने निकाल के थूक के चबा के फेंक दिया तुम्हारा यूट्यूबर। हाँ। अब नहीं पड़ रहा उन्हें कोई भी फर्क। उन्हें पता है कि ये सारे हैं, ये अभी बॉयकॉट चिल्लाएंगे, अगले साल इनमें से फिर कोई उठा लेगा। हाँ, इनमें से एक अगला उठाएंगे, अरे फिर भाईचारा करेंगे। तो या तो अगर तुम्हें बॉयकॉट करना तो ऐसे करो कि भाई दिल्ली एनसीआर से कोई भी आदमी हमारा बिग बॉस में ना जाए, या तुम ये सोच के सपोर्ट करो कि ये जितने दिन है हमें से सपोर्ट करना है, जीतने तो ये वाला ना है। अब से आगे तो और ज्यादा होगा कि भाई जीतने दे ही नहीं रहे, कि जैसे अब तो हो ही रहा है। भाई पिछली बार इन्होंने विवेन को जिताना था, विवेन को ना जिता के इनकी मजबूरी होगी करण को जिताना, क्योंकि रजत से तो इनका वो हो गया कि एल्विश ने मीडिया से बदतमीजी करी। हाँ। सारे मीडिया चैनलों ने ये कह दिया कि हम मीडिया पार्टनरशिप खत्म कर देंगे तुमसे अगर ये गुंडे जीते तो। गुंडागर्दी कर रहे हैं शो में आकर, मीडिया से उल्टा बोल रहे हैं। तो कलर्स वालों को, बिग बॉस वालों को बना के रखनी है मीडिया पार्टनर से अपने, तो सारे मीडिया पार्टनर की बात मान के रजत को हराना है। लेकिन विवेन जीतता तो एक तरफा ये हो जाता कि विवेन जिता दिया, तो इन्होंने तीसरा आदमी जिता दिया, करण, जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसे क्या बोलूँ मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। जिसे कुत्ते नहीं मार रहे थे, कहने का मतलब ये है, वो इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर। अब मृदुल के साथ भी यही करा। जब तुम्हें दिख रही है कि वो लड़का कुछ नहीं कर रहा तो दूसरे हफ्ते में बाहर कर दो ना उसे। सही बात है। शुरू के 2-3 हफ्ते तो कुछ नहीं करा उसने, क्योंकि कुछ बात ही ना लड़ना बेचारे पे। या ये भी हो सकता है कि दिखा नहीं रहे हमें, क्योंकि ये बात आ रही थी कि इसकी क्लिप्स आई नहीं रही है बाहर, ये बिल्कुल कुछ बोल रहा होगा, दिख नहीं रहा फाइनल फुटेज में। बस उसको ये रखा हुआ कि इसे डमी बना के रखो अंदर और वोट लेते रहो, जब काम निकल जाए। भाई ऐसा सेम राइज एंड फॉल जो शो है उसमें भी यही हुआ, आरुष को बुला लिया और जिता टीवी वाले को दिया। भाई ये ना कुछ, अब मैं तुम्हें अंदर की बात क्या बताऊं, कुछ लोग शर्त पे आते हैं कि मैं इस शो में जब आऊंगा जब तुम मुझे ट्रॉफी दोगे। पहले ही डिसाइड हो जाता है। उस शो में 2 लोगों की वो थी सबसे बड़ी हाइप, पहली तो हमारे पवन सिंह जी की, दूसरी आरुष की। पवन सिंह जी निकल गए, वो तो डिसाइड करके आए थे कि मैं तो इलेक्शन के चक्कर में निकल गए 2 हफ्ते के लिए आऊंगा बस। अगर वो एंड तक रहते तो एक तरफा विनर होते पवन भाई। सही बात है। वो निकले, अब सारी बागडोर आ गई आरुष के कंधों पर। आरुष एक तरफा विनर था, लेकिन इन्होंने जो आदमी शो में दिखा ही नहीं है कहीं उसे विनर बना दिया। तो ये है। अब बात ये आ जाती है कि अगर आप हम में से किसी को बुला रहे हो तो मैं तो सारों को एडवाइस ये दूंगा, जाओ तो सालों पैसा इतना ले लो, या तो जाओ ही मत। अगर आपको बुलाना है शो में तो आपकी क्या शर्तें रहेंगी? पैसा ज्यादा, एक तो पैसा ज़्यादा, ऊपर से भैया मैं तो गाली बकूंगा। मेरा फ्री होल्ड छोड़ दो। मेरा मुंह पे कंट्रोल ना, मैं तो हो सका बिग बॉस को भी गाली बकूं। राजवीर आज मेरा मूड खराब है। तेने अच्छे बुलाया, हमारा बाप बना बेटा चुप। और मुझे ऐसा लगता है मेरा फायदा है नहीं। ये एक आदमी ने किया था, बंटी चोर जो आया था ना बहुत पहले, उसने भाई करा उसकी था क्लिप आज भी वायरल हो जाती है। भाई वो तो उसी टाइम निकल गया था बाहर। बहुत तगड़ा था भाई वो सीन यार, उसकी क्लिप आज भी आ जाती है तो बहुत वायरल होती है। छोटा मोटा नाम थोड़ी है, वो भी बंटी चोर है। शाहरुख खान के घर से गाड़ी चुरा ली उसने, पता है? शाहरुख खान के घर में घुसा, स्विमिंग पूल में नहाया, गाड़ी चुराई, पूरे मुंबई घूमा, वापिस आया, खड़ी कर दी गाड़ी।
क्या कर रहा था, तेरी गाड़ी जाती। भाई ये तो पता ही नहीं हमें। बहुत बड़ा चोर था वो, शाहरुख खान की गाड़ी चुरा ली, उसके बंगले में घुस के। यार ये तो पता नहीं था, पहली बार सुन रहे हैं, यू कांड करके बैठा। हाँ, गूगल कर लेना। भाई अभी आपके वैसे क्या प्लान है सोशल मीडिया पे कंटेंट को लेकर, क्या बना रहे हो? सोशल कुछ मीडिया नया पे आने अभी वाला है भाई फिर? अब नया क्या, थोड़ा सा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि दोबारा से अपना जैसे शुरू करा था उसे कंटिन्यू करूँ। बाकी अपना ब्रांड देसी गबरू, लाना भूल गया परफ्यूम तुम्हारे लिए, कल भिजवाता हूँ। तो वो अच्छा चल रहा है, उसे थोड़ा सा ग्रो करने का प्रोग्राम है बस। फालतू कोई बदमाशी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई छेड़ेगा हमें तो फिर तो हम उधेड़ेंगे। और हाँ, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई हमसे ऊपर वाला छेड़े तो हम उसे जवाब देंगे। किसी के 400-500 फॉलोवर हों और वो हमें छेड़े और सोचे हम उसे जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत बिजनेस माइंडेड इंसान हूँ कि तुम अगर 10-5 हज़ार फॉलोवर लेकर मुझे छेड़ रहे हो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा तो उसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। सही बात। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दूंगा। जिस दिन तुम मुझे टकरा जाओगे मैं तुम्हें वहाँ पीट दूंगा, वहाँ मैं अपना निकाल लूंगा। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करोगे? क्या करना, कीड़े मकोड़ों के मुंह लग के, पता है फायदा चारों तरफा उसका ही है। हाँ सही बात भाई है। जिसके 10,000 फॉलोवर है उसके कम से कम 50,000 हो जाएंगे, मैं क्यों दूं? मेरे 6 मिलियन है और कोई 10 मिलियन वाला छेड़ रहा तो आजा। सही बात है भाई। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बातचीत करके, पता ही नहीं चला Thank you टाइम भाई, का। thank you। हम तो ये चाहेंगे भाई आप सेफ रहो, और जैसे आप फिटनेस के लिए लोगों को इंस्पायर करते रहते थे वैसे ही करो, क्योंकि अब लोग आपको बहुत देख रहे हैं। और हम चाहते हैं भाई देश बदमाशी की तरफ ना जाए, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स के आप रोल मॉडल हो और आपने बहुत अच्छे फॉलोअर्स गेन करे। जाते जाते चलो, मैं बदमाशी की बात कर रहे हो तो मैं जाते जाते एक मैसेज दे दूँ। एक बदमाश था मेरे साथ अंदर, बदमाशी की तरफ जो तुम भागते हो ना, एक बदमाश था 7 साल से जेल में था, टिंकू नाम था उसका। और वो ये कह रहा था कि मैं एक बार बुलंदशहर की सड़क पर निकलता था, एक बार 4 महीने में, और एक बार बुलंदशहर से नोएडा तक जाता था और वापस आता था। कम से कम 40-50 लाख की लूट करके ले आता था मैं, और मैं 4 महीने शहनशाह की तरह रहता था और मौज मारता था। एक बार निकलता था, रोज़ रोज़ का लूट का काम ना था। अब वो किसी तरह ऐसे फंस गया, उसके फादर की डेथ हो गई, उसके फादर उसकी पैरोकारी करके उसे निकाल लेते। जैसे हम बात करें ना पैरोकारी की, कोई एक आदमी अगर जेल में है तो बाहर उसे निकालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, पैरोकारी जो भाग दौड़ कर सके। उनकी डेथ हो गई। एक बहन थी, उसकी भी डेथ हो गई। अब उसे कोई निकालने वाला नहीं था। अब 7 साल हो गए उसे। एक तो सूख के हो गया कांटा, प्लस जब जब वो फ्रेश होने जाता था ना पॉटी करने, तो उसकी आंतड़ियाँ उसके पिछवाड़े से बाहर आ जाती थी, उंगली से अंदर डालनी पड़ती थी। खाना नहीं खा पाता था, नमक नहीं खा सकता था, सिर्फ थोड़ी सी चीनी और पानी, ये उसकी डाइट थी। और वो ऐसे रोता था, और बहुत नामी बदमाश था अपने टाइम का। मैं नाम ना लूँगा, हमारे जो हैं एक पुलिस में बहुत बड़ा नाम है उनका, मैं नाम ना लूँ, उनके साथ एनकाउंटर हुआ था उसका। अगर इधर से पुलिस वो गोली चलाने तो उस पुलिस वाले से निकलता सबका, उस पर सीधी गोली चलाई थी उसने।